किताब नहीं रहेगा तो मोबाइल से तो काम चलिए जाना है। देखो 10 तक तो कंप्लीट कर दिए थे कल, और 11, 12, 13, 14 भी कोई क्वेश्चन में जान विशेष नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी बनाइए। संगत क्या बनाइए? श्रेणी बनाइए। तो देखो कैसे हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, A1 इक्वल टू कितना है? 3, ये दिया हुआ है। A1 इक्वल टू 3 और AN इक्वल टू तुम्हारा दे रखा है इसमें 3A अपॉन N-1 प्लस 2 दिया है, और एक में दिया है कि सभी n कैसा है तो 1 से बड़ा है। हाँ, 1 से बड़ा वही करेगा क्योंकि A1 का तो वैल्यू दे रखा है, A1 का वैल्यू 3 दे रखा है ना। तो A1 दिया है 5 को निकालना ही है, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको? A2, A3, A4 और A5, क्योंकि A1 दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ A1 दे रखा है, इसे कैसे सीरीज बनाएंगे? तो 1 तो मालूम है, 5 को टर्म लिखना है, तो n बराबर का पुट करेंगे? पुट n इक्वल टू 2, 3, 4 एवं 5 है ना। n इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये पुट करना होगा। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये A2 और फिर हो जाएगा 3 इंटू A अपॉन 2 माइनस 1 प्लस का हो जाएगा 2, 3 इंटू A और 2 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। लो, यहाँ A1 मालूम हो गया। तो A1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। तो कुछ मत करो, 3 इंटू A1 का वैल्यू 3 प्लस 2 पुट कर दो, तो 3 3 के 9 2 कितना हो गया? 11। कितना मिला? A2 का वैल्यू कितना मिला? 11 मिला कि नहीं? अब यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो A3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3A3 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 2, तो 3A2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, 3 माने 3 और A2 का वैल्यू यहाँ क्लियर है, कितना है? 11 प्लस कितना हो जाएगा? 2। A2 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे भाई। A2 जब यहाँ आ गया तो A2 का वैल्यू देखो ये वाला पुट करेंगे, ये वाला। नहीं समझ में आ रहा है? 11 3 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35। तो ये निकल गया तुम्हारा तीसरा पद। अब 4 अगर पुट करोगे A4 तो यहाँ हो जाएगा 3A अपॉन 4 माइनस 1 प्लस 2, तो 3A और 4 में 1 सब्सट्रैक्ट होगा 3 प्लस 2, 3 माने 3 और A3 का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है 35 प्लस कितना हो जाएगा? 2। 35 दिया 105, 105 और 2 कितना होगा? 107। एक बाद यहाँ का लिखेंगे A5, तो फिर हो जाएगा 3A5 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ 3 माने 3 हो गया, और A5 में ले जब 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो A4 होगा, और प्लस कितना होगा? बोलिए 2 होगा। 3 माने 3 होगा, अब A4 का वैल्यू देखिए यहाँ से लिख देंगे 107, और प्लस कितना होगा? 2। 107 दिया 321, 21 और 2 23, 300 कितना आएगा? 23। नहीं समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो अब ये जो सीरीज लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? सीरीज होगा आपका, फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 3 और दूसरा टर्म कितना हो गया? 11, फिर कितना हो गया? 35 और फिर कितना हो गया? 107 और फिर कितना हो गया? 323 और कितना हो गया? बस यही ना है, 1 2 3 4 5, यही आपका सीरीज है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ गए? कहीं कहीं देखो कोमा की जगह पर तुम प्लस लिखा हुआ देखोगे तो कोमा लिखा हुआ रहता है तो इसको श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। और अगर प्लस लिख दोगे तो उसको श्रेणी कहते हैं, श्रेणी। कहीं पर श्रेणी लिखल देखोगे, कहीं पर श्रेणी लिखल देखोगे, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। कॉमा और प्लस दोनों चीज से इसको लिखा जाता है श्रेणी को। बात समझ गए? यही है कि कॉमा से लिखते हैं तो श्रेणी कहते हैं, और प्लस से लिखते हैं तो श्रेणी कहते हैं। बात समझ गए? ये आपका आंसर हो गया, पांचों टर्म निकल गया। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, इसको फटाक से लिखिए। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि A1 इक्वल टू -1। यहाँ देखो, चूंकि A1 का वैल्यू दिया हुआ है -1, और जो इसका nth टर्म है AN ये दे रखा है आपका A अपॉन N-1 बाई N। जहां बोल रहा है कि n कैसा है तो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। अरे भैया 5 को टर्म में निकलना है,
ए को दे दिया है तो एन का वैल्यू 1 तक पुट करना आवश्यक है नहीं, तो यहाँ एन का मान लिखा है 2 या 2 से बड़ा, तो क्या गलती लिखा है, 2 भी पुट होगा एन का मान, 3 4 5 तक पुट होना ही होना है। तो यहाँ देखिए पुट n इक्वल टू 1 और 1 नहीं 2 पुट करेंगे, 2 3 4 एंड 5 अगेन एंड अगेन, ठीक है, बारी बारी पुट करेंगे इसको, एक के बार थोड़ी पुट करना है। अरे यार तो एक A1 दे रहा है यहाँ, वो पुट कर दे, A1 है वो तो टर्म दिया हुआ है, तो चारे को ना निकालोगे, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा नहीं हो गया 5 गो। अब यहाँ देखो जब यहाँ n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो A2 होगा, अब यहाँ 2 पुट करेंगे तो A2 माइनस 1 अपॉन n के जगह पर कितना पुट हुआ 2, अब तुम ही बताओ कि 2 में 1 घटेगा तो 1 बटा कितना बचेगा 2 बचेगा ना। A1 का वैल्यू दे रखा है ना यहाँ कितना -1/2, नहीं निकल गया दूसरा पद। अब अगर तीसरा निकालना है तो यहाँ n के जगह पर 3 रखो, तो यहाँ रखो A3 माइनस 1 बटा 3, ए के पावर 3 में ले 1 घटेगा तो कितना है 2 बटा का हो जाए 3, A2 के वैल्यू यहाँ देखो निकल गई बा -1/2 बटा का हो जाएगा 3, एक और बटा में 1 मान के इसको पलट दीजिए, जब पलटनिया मारेगा तो 1/3 हो जाएगा, तो -1 के कम 1 -1 बटा 3 दुनिया कितना हो जाएगा 6। अब अगर 4 चौथा पद निकालना हुआ तो 4 पुट करा, 4 यहाँ पुट करवा तो यहाँ 4 पुट हुई ना, तो ये हो जाएगा 4 - 1 बटा कितना हो जाए 4। अब यहाँ देखो ए 4 में ले 1 घटेगा तो कितना होगा 3 बटा कितना है 4, A3 का वैल्यू यहाँ से पुट करो -1/6 बटा 4, ये पलट के नीचे गुना होगा तो -1 बटा 6 चौके 24। पांचवा पद निकालना है तो A5 यहाँ पुट करवा ना, यहाँ तो पुट करे पड़ी, तो A5 - 1 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 में 1 घटी तो कितना हो जाए 4 बटा कितना 5। नहीं समझ में आ रहा हो। अब बताओ A4 का जो वैल्यू है इका यहाँ निकालना है -1 बटा कितना 24, अब बटे में कितना है 5, ये पलट के नीचे ना गुना होता है 24 25 20 से 120, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, 5 चौके 20 5 10 12, ठीक है समझ में आ गया। अब इसको जब आपको श्रेणी में लिखना है सीरीज में दे देना है, एक क्रम में लिख दीजिए -1, फिर कौन हो गया -1/2, फिर कौन हो गया -1/6, फिर कौन हो गया -1 बटा 24, और फिर कौन हो गया -1 बटा 120, यही का हो गया आंसर हो गया, उत्तर हो गया, कब उत्तर हो गया सब हो गया, लिखिए घनात्मक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन देखो जी बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी कि A1 भी 2 है और A2 भी 2 है, 2 गो टर्म दिया हुआ है इसमें, कै गो दिया हुआ है 2 गो, तो 2 गो दिया हुआ है तो तीसरे चौथा और पांचवा निकलवा। तो देखा आगे देखिए क्या दिया हुआ है, nth टर्म के लिए दिया हुआ है an इक्वल टू a अपॉन n -1 और सॉलिड पर -1 है, गौर कीजिएगा इस तरह से लिखा हुआ है ना, जहां ये थोड़ा सा आपको बता दिया है कि जहां n कैसा है तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा में तो 2 तो पुट होगा नहीं, 2 से बड़ा कौन होता है तो 3 होता है 4 होता है 5 होता है, 5 को पदवे निकलना है इसमें से। अब पहला और दूसरा दे रखा है, तो पहला दूसरा जब दे रखा है तो फिर 1 2 पुट करे से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, 1 2 तो पुट करेंगे नहीं, 1 2 पुट करवे करेंगे तो कोई फायदा होगा, तो बिना फायदा वाला काम करवा, नुकसान जा वाला काम क्या लगे। अब बताओ यहाँ कर देंगे पुट n इक्वल टू 3 4 एंड 5, वी हैव गेट, देखिए 3 4 और 5 पुट करने पर हम लोग कहाँ पाते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा A3, तो यहाँ हो जाएगा A3 -1 -1, तो हो जाएगा A3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 -1, A2 का वैल्यू देखिए A1 और A2 दोनों का वैल्यू दे रखा है 2 -1 यानी 1 आया, कितना आया 1। अगर 4 पुट करोगे बेटे तो यहाँ हो जाएगा 4 -1 फिर -1, तो 4 में 1 घटेगा तो कितना होगा 3 -1, A3 के वैल्यू देखा यहाँ देना होगा का 1, तो 1 में ले घटे तो क्या हो जाएगा 0। अब अगर 5 पुट करेंगे यहाँ हो जाएगा 5 -1 -1, देखो मैथ में कोई हिंदी या इंग्लिश नहीं होता है, बात समझे, वो सब इंग्लिश है और तो सब किसी तरह से समझिए कैसे सोल्व कीजिए वहीं पहुंचना है। तब 5 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 -1,
A4 का वैल्यू कितना है 0 - 1 बराबर कितना हो गया -1 हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज जो आपको सीरीज निकालना था वो वाला निकल गया है कौन A1 A2 यानी A1 भी 2 A2 भी 2 A3 1 A4 0 और A5 -1 ये तो सीरीज है तो और क्या कोई दिक्कत है कोई दिक्कत ठीक